क्योंकि आपकी भी जिंदगी की शुरुआत जो हुई निरहुआ वो काफी संघर्ष के साथ हुई, ऐसा कोई आसान रास्ता आपके लिए नहीं था। तो कैसे शुरू हुआ था ये सफर? बिल्कुल। मैं जब कलकत्ता से पढ़ाई करके अपने गांव आया, तो गांव आने के बाद जैसा कि हर बच्चे के साथ होता है कि पढ़ाई कर लिया, अब क्या करें। तो मैं भी यही सोच रहा था कि आगे मैं क्या करूं। तो मुझे सबसे अच्छा यही लगा कि मैं जो मेरे घर में, मेरे परिवार में जो चीज़ है, संगीत है, मेरे भैया गायक हैं, मेरे पिताजी गायक हैं, मेरे बड़े भाई राइटर हैं, वो गाना लिखते हैं। तो मुझे इसी फील्ड में आना चाहिए, और ये सोच के मैंने शुरुआत किया। तो 2-3 साल तक तो बहुत मुश्किल दौर रहा। ऐसा रहा कि मतलब कहीं मैं जाता था और प्रोग्राम में पता चला लोग बुलाए हैं और 25-50 लोग वहाँ सुनने वाले हैं, और जब गाना शुरू होता था तो वो लोग बोलते थे, अरे यार बंद करो, तुम भी सो, हम लोग को भी सोने दो, क्या रात खराब कर रहे हो। ये हाल था। बारात में ज्यादा मौका मिलता था गांव में। आपको पता है, जैसा कि गांव में बारात जब जाती है उसमें कार्यक्रम करने का मौका ज्यादा मिलता है। तो लगता था कि शायद मुझसे हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये तो लोग सुनने को राजी ही नहीं है। तो कई बार ऐसा भी आया कि मैंने हिम्मत छोड़ भी दिया, और मैंने अपने पिताजी से कहा कि मैं बंद कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ, और अब देखते हैं कुछ काम धाम। तो वैसे में उन्होंने भी मुझे बड़ा ढाढ़स दिया, हिम्मत दिया कि नहीं, ऐसा मत करो, आप कोशिश करो और अच्छा होगा। और फिर उसी दौरान ये मेरा कैसेट आ गया 2003 में 22 मार्च को। और वो एल्बम आने के बाद जब 2-3 महीने बाद, मतलब उसके बाद बरसात आ गई, तो बरसात में कोई कार्यक्रम था नहीं। बरसात के बाद जब मैं कुछ 1-2 कार्यक्रम पहले से लिखे हुए थे, वहां गया तो मैं देखा कि लाखों लोग इकट्ठा है। जहां तक देखो वहां तक सिर्फ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। तो भरोसा ही नहीं हुआ कि मतलब ये लोग मुझे सुनने आए हैं। पर जब पता चला कि नहीं, ये लोग मुझे ही सुनने आए हैं, तो उस दिन से फिर धीरे-धीरे, पहले दिन तो बड़ा मुश्किल हुआ इतने लोगों के बीच में गाना, पर धीरे-धीरे आदत पड़ गई। क्योंकि उसके बाद जितने कार्यक्रम हुए वहाँ इसी तरह की भीड़ आई, इतना ही लोगों ने प्यार दिया, और फिर वो सफर शुरू हो गया। नहीं, समय-समय की बात होती है। देखिए, अब आपको भीड़ से बचना पड़ता है कि कैसे बचें, उसमें इतने सारे लोग जुट जाते हैं। लेकिन आपके चचेरे भाई थे विजय लाल यादव, अगर मैं गलत नहीं हूँ, बिरहा गायक, तो आप उनके साथ आप भी बिरहा गाने लगे थे? हाँ, मेरे जो बड़े भैया हैं विजय लाल यादव जी, वो बिरहा के बहुत बड़े गायक हैं। और मैंने शुरुआत बिरहा से ही किया, और बिरहा जब गायकी शुरू किया तो उन्होंने बड़ा अच्छा मार्गदर्शन किया मेरा। उन्होंने कहा कि मेरा नाम लेके हो सकता है कि तुमको थोड़ी सी प्रगति मिल जाए, थोड़ा मौका मिल जाए, पर अगर तुम अपनी खुद की ऑडियंस नहीं बनाओगे तो उससे तुमको बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा, बहुत आगे नहीं जा पाओगे। तो उन्होंने ही राय दिया था कि तुम पहले बिरहा गाओ, अपनी ऑडियंस बनाओ, और मैं शुरू किया। और वही जो मैंने कहा कि 3-4 साल तक मैं लगातार कार्यक्रम करता रहा, जाता रहा गांव-गांव, जहां भी प्रोग्राम मिलता था। तो निरहुआ, अगर आप बिरहा गाकर सुना पाए अभी? हाँ जी। बिरहा में तो ऐसा ही होता है कि हम जो भी समाज में हो रहा होता है उसी को दर्शाते हैं, उसी को बताते हैं। अब जैसे आज ही के समय में आप देख लीजिए जो हालत है, और कोरोना के संकट में जहां पूरी दुनिया जूझ रही है, उसमें जिस तरह से हमारे जो मजदूर भाई जो परेशान हैं, आज आप सभी लोग देख रहे हैं, तो उनके दुख दर्द को अगर बयां करना हो बिरहा में, तो हम लोग कैसे करते थे, मैं वो आपको बताता हूँ। हमारा हाल ऐसा है, हमारा हाल ऐसा है, तुझे कैसे बताऊं मैं। हमारा हाल ऐसा है, तुझे कैसे बताऊं मैं।
कैसे बताऊं मैं, लगी जो चोट दिल पे है, लगी जो चोट दिल पे है, किसे जाकर दिखाऊं मैं। किसानी मैं ही करता हूँ, सभी का पेट भरता हूँ, मगर किस्मत ही ऐसी है, भूख से मैं ही मरता हूँ। तड़पते भूख से बच्चे, तड़पते भूख से बच्चे, इन्हें कैसे जिलाऊं मैं, लगी जो चोट दिल पे है, उसे कैसे दिखाऊं मैं।